बच्चों, आप कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। लापरवाही का क्या नतीजा होता है। आप लोगों में से भी कई बच्चों ने लापरवाही की होगी ना अपने काम के प्रति। जब भी आपके बड़े लोग आपको काम देते होंगे तो आप बोलते होंगे कि नहीं मम्मा मैं बाद में करूँगा, नहीं पापा मैं बाद में करूँगा, है ना। एक दो बार तो चल जाती है, पर बार बार ऐसा करोगे तो इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। उसी से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, किसी गांव में चुन्नी नाम की एक स्त्री रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा धनवान थी। उसका घर बहुत ही बड़ा आलीशान था। उसके घर में नौकर, नौकरानी, माली, ड्राइवर सब थे। ये घर के कार्य को पूरा करने के लिए रखे गए थे, तो वो सब घर का कार्य करने में मदद करते थे, मतलब उसके हेल्पर थे। किसके? चुन्नी के, है ना। और एक नौकरानी थी, उसका नाम रूपा था। वो बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ थी। जो भी मालिक मालकिन काम देते थे ना, वो भूल जाती थी, और या फिर अपने काम ना किसी और के ऊपर थोप के वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। भैया रामू काका आप मेरे काम ये कर देना। और ड्राइवर को बोलती थी श्यामलाल तुम ये काम करो, पर अपना काम कभी भी पूरा नहीं करती थी वो। और या तो भूल जाएगी या तो किसी के सर पे थोप देगी, और अपने कामों को वो दूसरे नौकरों पर टाल देती थी। तो कई बार उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा उसको, फिर भी वो बाज नहीं आती थी। एक दिन चुन्नी के पति जब दफ्तर चले गए तो उसने रूपा को बुलाकर कहा, रूपा देखो मैं आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ, घर का दरवाज़ा बंद रखना, कहीं कोई चुपचाप घर में ना घुस जाए और कोई नुकसान ना कर दे। हाँ, घर का ध्यान रखना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। वो तो मालकिन चुन्नी तो चली गई। अब रूपा इतना कहने पर भी रूपा के कानों में बात नहीं घुसी, और उसकी आदत तो थी भुलक्कड़, है ना। उसके बाद वो थोड़ी देर में मालकिन की बातें भूल के दूसरे कामों में लग गई। और जब माली अंदर आया और देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, और उसने भी कहा रूपा तो अपना काम करती नहीं है, रोज़ रोज़ मेरे से ही काम करवाती है, इसलिए उसने भी अनदेखा करके वो भी बाहर निकल गया, पेड़ पौधों की देखभाल करने लग गया। और दरवाज़ा वैसे ही खुला का खुला, है ना। और अचानक वहाँ पर क्या, कहीं से एक बकरी घर के अंदर घुस गई, है ना। बकरी जानते हो ना, गोट, वहाँ पर घुस गई और इधर उधर कूदने लग गई, है ना। और कूदते कूदते वो ऊपर कमरे में घुस गई, बेडरूम में। किसके? चुन्नी के बेडरूम में, है ना। मालकिन चुन्नी के बेडरूम में घुस गई। और बेडरूम में घुसते ही अंदर क्या किया उसने, पहले तो बेड में जाके उछल गई और यहाँ इधर उधर सब अपनी गंदगी फैलाई, और उसने वहाँ पर सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, सब वो भी कर लिया। और उसने इतने में देखा कि सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ था और उसमें आईना लगा हुआ था। आईना बहुत सुंदर था। उसने आईने में अपने आप को देखा, है ना। जैसे ही अपने आप को देखा तो उसने सोचा कि दूसरी और भी बकरी है, तो उसने अपने सींग दिखा के उसको मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। उधर से भी वही किया, है ना। आईने में जो भी बकरी दिख रही थी ना, उसने भी वही किया। फिर दोनों ने अपना अपना सींग से आईने को तोड़ना शुरू कर दिया। आईना तो एक ही झटके में क्या हो गया, चूर चूर हो गया, और छना के साथ फर्श पे सारा बिखर गया। और रूपा ने जब ये आवाज़ सुनी तो ऊपर की ओर दौड़कर भागी। देखा मालकिन की बेडरूम में तो इतना सारा गंदगी मचा हुआ और पूरा घर कमरा बिखरा हुआ था। और उसके बाद देखा आईना भी चूर चूर हो रहा था। वो डर गई। अब क्या करें? सबसे पहले तो उसने वहाँ से बकरी को हटा दिया ना, और क्या करूँ हो गया, उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। तभी मालकिन की आवाज़ आई पीछे से। उसने कहा कि रूपा ये सब क्या है? तो अब वो भी हड़बड़ा गई, क्या कहूँ। उसकी मालकिन ने कहा, रूपा तुम बहुत ही लापरवाह और भुलक्कड़ हो, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती। तुम्हारी लापरवाही से देखो आज कितना बड़ा नुकसान हो गया। सजा के तौर पे मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालती हूँ, और तुम्हें जुर्माना भी देना होगा। तुम्हारी इस महीने की सैलरी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अब तुरंत यहाँ से चली जाओ तुम। ये कहकर मालकिन ने उसको डांट के नौकरी से निकाल दिया। देखा बच्चों, लापरवाही करने का फल। रूपा को तो केवल नौकरी ही छोड़नी पड़ी, परंतु यदि आप किसी काम में लापरवाही करेंगे तो वो घातक भी हो सकता है। रूपा की तरह आपको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अतः कभी लापरवाही मत करो। अपनी मम्मी पापा और बड़ों की बात मानो और काम समय पे करो। भूलने की आदत भी नहीं लगेगी, काम भी हो जाएगा, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। और आज आपको मेरी कहानी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।